छिपा हुआ डीएनए, हमारे प्राचीन आनुवंशिक स्विच। दशकों से वैज्ञानिक मानव जीनोम की गहराई में झांकते रहे हैं और इस दौरान उन्हें डीएनए के विशाल खंड मिले हैं जिनका कोई स्पष्ट या तत्काल उद्देश्य नहीं दिखाई देता था। इन अनुक्रमों को अक्सर जंक डीएनए या कचरा डीएनए का नाम दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ विकासवादी अवशेष हैं जिनका शरीर के कामकाज से कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। इन्हें बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया और वैज्ञानिक शोध में बहुत कम ध्यान दिया गया। हालांकि इस सप्ताह प्रकाशित एक अभूतपूर्व नया अध्ययन इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। यह शोध क्योटो विश्वविद्यालय के एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी संस्थान के शोधकर्ताओं सहित एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दल द्वारा किया गया है। यह सनसनीखेज शोध बताता है कि प्राचीन वायरल डीएनए जो लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के जीनोम में एकत्रित हो चुके लंबे समय से विलुप्त वायरसों के अवशेष हैं, वे बिल्कुल भी निष्क्रिय हैं। इसके बजाय इन अनुक्रमों ने समय के साथ एक अद्भुत तरीके से विकसित होकर महत्वपूर्ण आनुवंशिक स्विच का रूप ले लिया है। ये स्विच अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करते हैं कि अन्य जीन कब और कहाँ चालू या बंद होते हैं। यह जटिल नियामक नृत्य जो हमारे आनुवंशिक कोड की धुन को निर्धारित करता है, विशेष रूप से शुरुआती मानव विकास के दौरान बहुत अधिक स्पष्ट होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि इन कभी अनदेखी आनुवंशिक घटकों की हमारे जीवन में एक गहरी और सक्रिय भूमिका है। अध्ययन विशेष रूप से एडोजेनस रेट्रोवायरस के MER11G4 उपपरिवार पर प्रकाश डालता है, जो अपनी तरह का सबसे नया है। इस उपपरिवार के पास जिन अभिव्यक्ति को सक्रिय करने की एक उल्लेखनीय और शक्तिशाली क्षमता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि MER11G4 में विशिष्ट नियामक मोफेट होते हैं। डीएनए के छोटे विशिष्ट खंड होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन कारकों के लिए सटीक डॉकिंग साइट के रूप में कार्य करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कारक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जिन सक्रियण के समय और तीव्रता को निर्धारित करते हैं। वे अनिवार्य रूप से हमारे आनुवंशिक सिम्फनी में मास्टर कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक जीन सही समय पर और सही मात्रा में अपनी भूमिका निभाए। यह खोज आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक वास्तविक प्रतिमान बदलाव है। यह मानव जीनोम के प्रति हमारी पूरी धारणा को फिर से परिभाषित करता है। यह उन चीजों को बदल देता है जिन्हें हम कभी निरर्थक या बेकार अवशेष मानते थे। उन्हें अब महत्वपूर्ण कार्यात्मक तत्वों के रूप में देखा जा रहा है। इस खोज के निहितार्थ बहुत बड़े और दूरगामी हैं। यह मानव विकास के सूक्ष्म यांत्रिकी को समझने के लिए नए द्वार खोलते हैं। हम कैसे एक कोशिका से एक जटिल जीव में विकसित होते हैं। इसके अलावा यह आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए पूरी तरह से नए रास्ते खोलने की क्षमता रखता है, क्योंकि अब हम इन आनुवंशिक स्विच को लक्षित करने की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। अंत में हम उन विकासवादी दबावों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद कर सकता है जिन्होंने हमारी प्रजाति को इस तरह आकार दिया है जैसा कि हम आज हैं। यह शोध हमें अपने स्वयं के आनुवंशिक कोड के इन छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा काम आ सकता है। क्या आप इस खोज के किसी विशेष पहलू पर और अधिक जानना चाहेंगे या शायद किसी अन्य वैज्ञानिक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?